दोस्तों अगर आप डी फ्री डिश का जो फ्री वाला सेटअप बॉक्स है बनाना चाहते हैं तो ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है आपके लिए है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप डी फ्री डिश का जो फ्री वाला सेटअप बॉक्स है, जिसे कि आप रिसीवर भी कहते हैं, आप स्वयं से घर बैठे भी बना सकते हैं और दोस्तों आप इसे अपने घर पर भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने डी फ्रीज के लिए एक फ्री वाला सेटअप बॉक्स खुद से बनाया हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से सेटअप बॉक्स को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सामान लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये DTH का पावर सप्लाई है, यह DTH का मदरबोर्ड है। इसके अलावा दोस्तों आपको DTH का रिमोट भी लेना है। इसके अलावा आपको एक IR सेंसर लेना है। इस प्रकार से आपको दोस्तों एक 220 ओम का रेजिस्टेंस भी लेना है और आपको किसी भी कलर का ये जो एक LED लाइट है उसे भी दोस्तों आपको लेना है। अब दोस्तों आप इसका सिंपल सा कनेक्शन करके आप इस प्रकार से एक सेटअप बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों मैं इसका जो कंप्लीट कनेक्शन है आपको बताऊंगा, जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप इस सेटअप बॉक्स को किस प्रकार से बनाएंगे, तो जैसे कि ये IR सेंसर है, तो हम दोस्तों सबसे पहले ये जो मदरबोर्ड है इस पर इस IR सेंसर को लगाएंगे ताकि हम इस रिमोट से चैनल वगैरह चेंज कर सकें, आवाज़ वगैरह धीमा तेज कर सकें। तो आप दोस्तों इस मदरबोर्ड पर ये जो IR सेंसर है तो दोस्तों आप किस प्रकार से लगाएंगे, आप दोस्तों यहाँ IR सेंसर को देखेंगे तो यहाँ 3 पिन हैं। तो आपको दोस्तों ये जो तीनों पिन का जो कनेक्शन है आपको यहाँ करना होगा। तो दोस्तों ये जो IR सेंसर है इसका जो फर्स्ट वाला लेग है यह IR का है, बीच वाला इसका जो पिन है यह ग्राउंड का है और दोस्तों जो तीसरा वाला पिन है यह इसका VCC का है, जिस पर हमें 3.3 वोल्ट सप्लाई या फिर आप दोस्तों 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच में यह सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये VCC का पिन है। अब दोस्तों आप इसका जो कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो अब दोस्तों आप देखेंगे तो इस मदरबोर्ड पर यहाँ सामने जो पिन है, तो दोस्तों सामने की तरफ यह जो फर्स्ट वाला पिन है और सेकंड वाला पिन है। तो दोस्तों यह आपका जो फर्स्ट वाला पिन होगा ये ग्राउंड का है, सेकंड नंबर पिन IR का है और दोस्तों जो VCC वाला पिन होगा ये हमारा लास्ट वाला दोनों पिन है, पीछे और आगे दोनों वाला। तो हम क्या करेंगे कि इस IR सेंसर का जो हमारा यह ग्राउंड वाला और IR वाला पिन है तो दोस्तों हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो पिन है आपस में शॉर्ट ना हो, तो हम दोस्तों यहाँ बीच में एक प्लास्टिक का जो कवर है इस प्रकार से लगा लेते हैं। और अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इसका यह जो IR वाला पिन है तो हम इस IR वाले पिन को यहाँ लगाएंगे सेकंड नंबर पिन के साथ में। और इसका जो बीच वाला ग्राउंड वाला पिन है तो हम दोस्तों यहाँ फर्स्ट वाले पिन के साथ में इसे सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको इसका जो कनेक्शन है तो किस प्रकार से करना है। ये फर्स्ट वाला जो पिन है ये ग्राउंड का है, तो हमने IR सेंसर का बीच वाला जो ग्राउंड वाला पिन है हमने फर्स्ट वाले पिन के साथ में जोड़ दिया है और इस IR सेंसर का ये जो पहला वाला पिन है हमने दोस्तों यहाँ दूसरे नंबर वाले पिन के साथ में जोड़ दिया है। अब दोस्तों इसका जो बचा तीसरा पिन यह हमारा VCC का है,
तो हम दोस्तों इस लास्ट वाले पिन पर इस प्रकार से एक वार लेंगे, इस प्रकार से हम इसे जोड़ देंगे और इस वार के दूसरे वाले पॉइंट को हम यहाँ इस IR सेंसर के इस तीसरे वाले पिन के साथ में जोड़ देंगे, जो कि VCC का पिन है। तो आप दोस्तों अगर इस प्रकार से IR सेंसर को लगा लेते हैं तो आपका जो यह रिमोट है इसका कनेक्शन हो चुका है। मतलब कि आप रिमोट का उपयोग करके आप अपने DTH का जो चैनल वगैरह है, जो भी फंक्शन है, तो दोस्तों आप चला सकते हैं। अगर बटन वगैरह सामने नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, तभी दोस्तों आप बिना डिस्प्ले के ही आप इस सेटअप बॉक्स को आप चला पाएंगे। तो आप दोस्तों इस प्रकार से IR सेंसर का जो कनेक्शन है आपको कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ एक LED लाइट लगाएंगे ताकि हमें मालूम हो कि हमने पावर दिया है, तो यहाँ हमारा पावर कार्ड तक आ रहा है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम 220 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसका जो एक पॉइंट है यहाँ हम इस लास्ट वाले पीछे वाले पिन के साथ में जोड़ेंगे। तो आप दोस्तों इस प्रकार से इस 220 ओम के रेजिस्टेंस का जो एक पिन है यहाँ आपको जोड़ देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको लेना है ये जो LED है। तो हम दोस्तों LED का जो ग्राउंड वाला पिन है यहाँ ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे। तो हम दोस्तों इस LED का ये जो ग्राउंड वाला पिन है तो हम दोस्तों यहाँ ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ इसका जो एक पिन होगा तो हम दोस्तों यहाँ इस रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ देंगे, जिससे कि दोस्तों हमें मालूम हो कि हमारा जो पावर है इस कार्ड तक आ रहा है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन है कर लेना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको IR सेंसर का कनेक्शन करना है और आपको दोस्तों एक LED का कनेक्शन करना है। अगर दोस्तों आप सिग्नल के लिए एक LED और लगाना चाहते हैं तो पीछे की तरफ से जो आपका चौथा नंबर पिन होगा वह सिग्नल के लिए है। तो आप दोस्तों एक LED अलग से लगाकर उसे ग्राउंड करके और उसका एक जो पिन होगा ग्राउंड में और एक दूसरा पिन होगा पीछे से चौथे नंबर पिन पर आप लगा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपका सिग्नल आने पर वह जो LED है जलेगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस प्रकार से सिंपल सा रिमोट के लिए और एक LED के लिए आपको कनेक्शन कर लेना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यह जो हमारा DTH का पावर सप्लाई है तो आपको यहाँ आपको इस प्रकार से लगा देना होगा। तो सिंपल सा दोस्तों आपका जो DTH है इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। अब आपको पावर देने के लिए ये जो मेन लीड है आपको इसका जो कनेक्शन है करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो ये DTH है तो तैयार हो चुका है। अब दोस्तों आप मेरी तरह जैसे कि मैंने इसे इस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर बंद किया है, आप देख सकते हैं इसका जो कनेक्शन मैंने किस प्रकार से किया है। यहाँ दोस्तों मैंने सेम इसी प्रकार से IR सेंसर लगाया हुआ है रिमोट के लिए और दोस्तों फ्रंट में यहाँ मैंने LED लगा दिया है ताकि हमें मालूम हो कि हमारा पावर आ रहा है। तो आपको दोस्तों एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर इन दोनों ही सामान को अच्छे से फिट कर लेना है अलग अलग, ताकि दोस्तों आपस में टच ना हो, शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों आपके मन में होगा कि प्लास्टिक बॉक्स के अंदर ये जो सेंसर है काम करेगा फिर नहीं। तो दोस्तों आपको सेंसर बाहर नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसे प्लास्टिक बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे तब भी दोस्तों आपका बाहर से जो रिमोट है अच्छी तरह से वर्क करेगा।
अब दोस्तों आप जैसे ही इसे पावर देंगे तो हमारा जो LED लाइट है ये चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो LED लाइट है चल चुका है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से ये जो DTH का रिसीवर है, जो सेटअप बॉक्स है, आप दोस्तों बहुत ही तरीके से घर पर ही बना सकते हैं। आपको दोस्तों मैंने जो कनेक्शन का डिटेल्स है टोटल दोस्तों बता दिया है। आप इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद किसी भी प्लास्टिक बॉक्स के अंदर आप दोस्तों उसे कट करके ये जो पिन है आप दोस्तों बाहर निकाल कर इन दोनों पिन को और इस चारों पिन को आप दोस्तों अच्छे से फिट कर सकते हैं और आप इस प्रकार से सेटअप बॉक्स बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।